ये कहानी दो जुड़वा बहनों के बारे में है जो एक ही लड़की से प्यार कर बैठती हैं। अंसार नगर नदी के किनारे बसा एक छोटा सा शहर था। नवादा नदी के दूसरे किनारे पर बसा एक दूसरा शहर था। सोनू का अंसार नगर में अपना बिजनेस था। तुलसी सोनू की पत्नी थी। दोनों ने लव मैरिज किया था। शुरू में दोनों में बहुत प्यार था और तुलसी ने एक बेटी को जन्म दिया। दोनों पति पत्नी ने बेटी का नाम सुरभि रखा, जो कि बहुत सुंदर थी और उसका चेहरा अपने पिता से हूबहू मिलता था। सुरभि जब 2 साल की हुई तभी से सोनू और तुलसी में रोज लड़ाई होने लगी। अंसार नगर और नवादा नगर को ट्विन सिटी भी कहा जाता है। अक्सर लोग नदी को बोट से पार करते थे क्योंकि सड़क पुल वहां से काफी दूर था। सोनू अपने बिजनेस के सिलसिले में अक्सर नदी के दूसरे किनारे बसे शहर नवादा नगर जाया करता था। सोनू का चक्कर नवादा नगर की किसी लड़की से चल रहा था। इसकी भनक जब तुलसी को लगी तब शुरू में तो सोनू इस बात से इनकार करता रहा, लेकिन रोज रोज के झगड़े से तंग आकर तुलसी एक दिन बोली, तुमको फैसला करना होगा कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या उस बेहया लड़की के साथ। उसे बेहया नहीं कहो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। एक शादीशुदा मर्द जो एक बेटी का बाप है, उससे जो लड़की प्यार करे उसे बेहया नहीं तो क्या कहें। ठीक है, अगर तुम्हें उसी से प्यार है तो तुम्हें आज ही यह फैसला लेना होगा कि तुम किसके साथ रहोगे। कान खोल के सुन लो, मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ, सोनू ने कहा। इसका मतलब है तुम मुझे छोड़ सकते हो, यही न? तुलसी ने गुस्से में पूछा। तुम जो भी मतलब लगा लो, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ सकता। कुछ दिनों बाद तुलसी और सोनू आपसी सहमति से अलग हो गए। सोनू ने तुलसी के लिए अपनी संपत्ति का आधा भाग दे दिया और वह नदी के उस पार अपनी प्रेमिका के साथ रहने लगा, जो पहले से ही प्रेग्नेंट थी। उसकी कोख में सोनू का बच्चा पल रहा था। वहां भी उन्हें एक बेटी हुई, मोनिका। इत्तेफाक से मोनिका का चेहरा भी अपने पिता से हूबहू मिलता था। सोनू की दोनों बेटियां अब धीरे धीरे बड़ी होने लगीं। हालांकि दोनों का कभी आमना सामना नहीं हुआ था, फिर भी दोनों तरफ के आने जाने वाले लोग कहा करते कि दोनों जुड़वा बहनें लगती हैं। अंसार नगर की अपेक्षा नवादा नगर ज्यादा बड़ा और विकसित शहर था। अंसार नगर में कोई कॉलेज नहीं था, इसलिए सुरभि को आगे पढ़ने के लिए नवादा नगर जाना पड़ता था। सुरभि सुबह मोटर बोट से जाती और दोपहर बाद लौट आती थी। अंसार नगर से एक और लड़का उसके कॉलेज जाता था, वह हर्ष था और वह उसी के क्लास में था। हर्ष अक्सर उससे बोट में मिलता, हालांकि दोनों में कोई बात नहीं होती थी। सुरभि के कॉलेज ज्वाइन करने के कुछ माह बाद से तुलसी की तबीयत खराब रहने लगी। उसे दिल की बीमारी थी। एक बार उसे हार्ट अटैक हुआ। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कर उसे दवा दी और कहा, दवा से फिलहाल तुम्हें आराम मिल जाएगा, पर तुम्हें जल्द से जल्द किसी बड़े शहर में जाकर इलाज कराना होगा। तुम्हारे हार्ट का ऑपरेशन करना होगा। वैसे सुरभि ने दूसरों के मुंह से अपने पिता के बारे में कुछ सुना था। तुलसी ने भी अपनी बेटी से सोनू के बारे में विस्तार से बताकर कहा, पता नहीं अब मैं बचूं या न बचूं। अगर मैं न रही तब तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगी? वैसे भी रोज रोज नदी पार कर कॉलेज जाना भी बहुत कठिन है। आखिर सोनू तेरे पिता हैं, तुम उन्हीं के पास चली जाना। नहीं माँ, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। जरूरत पड़ने पर मैं अकेले किसी लॉज या पेइंग गेस्ट में रह लूंगी। इसके कुछ सप्ताह के बाद तुलसी दुनिया छोड़कर चल बसी। हर्ष को जब पता चला तब वह सुरभि की हर तरह से मदद की। मां की अंतिम क्रिया संपन्न होने के बाद उसने सुरभि से कहा, तुम्हें अब नवादा नगर में रहकर पढ़ाई करनी चाहिए। वैसे भी बरसात के 2 महीनों में मैं भी वहीं पेइंग गेस्ट की तरह ही रहता हूँ। तुम अपने घर के एक हिस्से को किराए पर दे सकती हो। भरोसे का टेनेंट की गारंटी मैं लेता हूँ। नवादा नगर में एक अच्छा गर्ल पीजी हॉस्टल मेरी नज़र में है, तुम वहाँ शिफ्ट हो जाओ। कुछ दिनों के बाद सुरभि नवादा नगर चली गई। वहाँ हर्ष उसके साथ हर समय खड़ा रहता था। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के नज़दीक आए। उसी के कॉलेज में उसके पापा सोनू की बेटी मोनिका भी पढ़ती थी। मोनिका सुरभि से 2 साल जूनियर थी। जब दोनों का आमना सामना होता तो दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देर तक देखते रहती। जब सोनू को सुरभि के बारे में पता चला तो वह सुरभि से मिलने उसके पीजी हॉस्टल में गया और बोला,
आखिर मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहता। तुम मेरे साथ मेरे घर पर चल कर रहो और पढ़ाई करो। सुरभि ने कहा, अभी तो मैं वैसे भी नहीं जा सकती हूँ। मैंने हाल में ही 3 महीने का एडवांस जमा किया है, जो रिफंड नहीं हो सकता है। इस बारे में बाद में देखा जाएगा, पर मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहता, पिता बोले। इधर हर्ष और सुरभि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। हर्ष का फाइनल ईयर था। वह बैंक आदि में नौकरी के लिए कंपटीशन टेस्ट के लिए नवादा नगर में रुक गया। हर्ष पढ़ने लिखने में बहुत तेज था, उसकी सफलता की पूरी उम्मीद थी। सुरभि अपने एग्जाम के बाद अंसार नगर चली गई। हर्ष बोला, तुम जल्दी आने की कोशिश करना। इधर जब मोनिका की मां को हर्ष और सुरभि के रिश्ते के बारे में पता चला, तब उसने एक षड्यंत्र रचा। वह अपनी बेटी की शादी हर्ष से करना चाहती थी, इसलिए उसने सोनू से झूठ कहा, मेरी बेटी हर्ष से प्यार करती है और हर्ष भी मोनिका से प्यार करता है, इसलिए दोनों की शादी की बात चलाएं तो कैसा रहेगा। ये तो अच्छी बात है, क्यों न उसे घर बुलाकर बात की जाए। सोनू ने पत्नी को हर्ष को बुलाने के लिए कहा। उन दिनों मोबाइल का जमाना नहीं था, इसलिए हर्ष को खबर भेजी गई। हर्ष जब आया, तब सोनू और उसकी पत्नी दोनों ने कहा, हम जानते हैं तुम हमारी बेटी से प्यार करते हो, माना हमसे पहले भूल हुई है, हमें उसका बहुत पछतावा है। अब हम तुम दोनों की शादी कर निश्चिंत होना चाहते हैं। हर्ष ने सोचा कि वे सुरभि की बात कर रहे हैं। वह बोला, अंकल अभी हमारे बैंक के टेस्ट का रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद ही शादी करेंगे। पर हम जल्द से जल्द शादी कर देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। मैंने बेटी को भी खबर भेजकर बुला लिया है, वह 1-2 दिन में आ जाएगी। सोनू की पत्नी ने कहा। अपनी पत्नी की झूठ सुनकर सोनू उसकी ओर आश्चर्य से देखने लगा। तब उसने पति को आंख मारकर चुप रहने को कहा। फिर आगे वह बोली, ऐसा करो, हम तुम दोनों की सगाई कर देते हैं, शादी तुम बैंक का ऑफर मिलने के बाद करना। हर्ष बोला, ये ठीक रहेगा। मोनिका नहीं दिख रही है। मोनिका छुट्टी में कुछ दिनों के लिए ननिहाल गई है। मोनिका की मां ने फिर झूठ बोला। अगले ही दिन उसने सुरभि की तरफ से हर्ष को एक मैसेज भेजा, मैं वापस आ गई हूँ और अब अपने पापा के साथ हूँ। पापा ने तुम्हें सगाई के लिए बुलाया है, कल शाम को सगाई का मुहूर्त भी है। पापा को बिजनेस के सिलसिले में जल्द ही बाहर भी जाना है। अगले दिन शाम साधारण तरीके से हर्ष और मोनिका की सगाई हुई। सोनू ने कुछ गिने चुने लोगों को बुलाया था। उसमें एक आदमी अंसार नगर का था, जो सुरभि और हर्ष के बारे में जानता था और उसे ये भी पता था कि सुरभि अभी अंसार नगर में है। अगले दिन सुबह उस आदमी को अंसार नगर लौटना था। वहां लौटने पर उसने सुरभि को पूरी कहानी सुनाई। सुरभि को बहुत दुख हुआ, पर फिर वह बोली, अंकल कोई बात नहीं है, आखिर मोनिका भी मेरी बहन ही ठहरी, अगर वह हर्ष से शादी कर लेती है तो ठीक ही है। 2 दिनों के बाद जब सुरभि नवादा नगर आई, तब वह हर्ष से मिलने गई, पर हर्ष इंटरव्यू के लिए मुंबई गया हुआ था। फिर वह मोनिका के घर गई। सोनू उसे देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, अच्छा किया जो तुम आ गई, मोनिका भी तुम्हारी बहन है। 2 दिन पहले ही उसकी और हर्ष की सगाई हुई है। गम के आंसू को पीते हुए वह बोली, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, मोनिका कहाँ है? तब तक मोनिका भी वहां आ गई। सुरभि ने उसे गले लगाकर कहा, सगाई मुबारक हो, और उसने मोनिका की अंगुली में सगाई की अंगूठी देखी। कुछ देर बाद सुरभि बोली, आज मुझे अपने घर अंसारनगर लौटना है। मोनिका बोली, दीदी मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? हाँ हाँ क्यों नहीं। कुछ देर बाद सुरभि और मोनिका दोनों नाव से नदी पार कर रही थीं, लेकिन नाव ओवरलोड होने के चलते कुछ दूर जाने पर गहरे पानी में डूब गई। सुरभि को तैरने आता था, पर मोनिका को नहीं। सुरभि ने उसे बचाने का पूरा प्रयास किया, पर वह उसे नहीं बचा पाई। उसे बचाने के दौरान मोनिका की अंगुली से सगाई वाली अंगूठी सुरभि के हाथ में आ गई। सुरभि तैरकर वापस नवादा नगर आई। वह सोनू के घर गई और वहां नाव दुर्घटना की पूरी बात बताई, जिसे सुनकर सोनू और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्हीं को कौन टाल सकता है। उसकी पत्नी ने अपनी गलती मानते हुए मन में ही कहा, ठीक ही कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। सोनू ने सुरभि से कहा, तुम अब यहीं रहोगी, हर्ष कल आ रहा है,
उसका बैंक में सिलेक्शन हो गया है। अभी मुझे पीजी जाना होगा। हर्ष के आने पर आप उसे वहीं भेज दीजिए। ये बोलकर सुरभि चली गई। हर्ष के आने पर सोनू ने कहा, सुरभि पीजी गई है, तुम्हें वही बुलाया है। हर्ष पीजी में सुरभि से मिलने गया। सुरभि के हाथ में सगाई वाली अंगूठी न देखकर कहा, तुमने सगाई वाली अंगूठी क्यों उतार दी है? तुमने मुझे अंगूठी पहनाया ही कब था, जो उतार दिया? क्या बात करती हो? तब सुरभि ने अपनी मुट्ठी से वो अंगूठी निकाल कर दिखाया और उसे देते हुए कहा, तुमने जिसे अंगूठी पहनाई थी वह मैं नहीं, मोनिका थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सब मेरी सौतेली माँ की चाल थी। ये बोलते हुए सुरभि ने उसे सारी बात बताई। तो ये लो, अब ये अंगूठी मैं तुम्हें पहना देता हूँ। मैंने तो मोनिका को तुम्हें समझकर ये उसे अंगूठी पहनाई थी। तुम ही इसकी असली हकदार हो। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए।